आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में यमुना की बाढ़ से लॉकडाउन जैसा हाल, कनेक्टिविटी टूटी, सड़कें बंद, जानिए 10 बड़ी बातें। चंद्रयान-3 जापान, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया ने माना लोहा, ग्लोबल टाइम्स ने की ये टिप्पणी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल, अहम डील को मिली मंजूरी। दिल्ली वालों, बाढ़ के साथ अब बारिश के लिए हो जाएं तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इजरायली डॉक्टरों ने जोड़ा बच्चे का सिर, रीढ़ खोपड़ी अलग हो गई थी। ऐसे केस में 100 में से 70 लोग नहीं बचते। कर्ज मिलते ही पैसा उड़ाने लगा कंगाल पाकिस्तान, अब लगाएगा 500 फीट ऊंचा झंडा, 40 करोड़ करेगा बर्बाद। आप महंगे टमाटर में उलझे रहे, उधर आपकी ईएमआई बढ़ गई, ब्याज दर बढ़ाकर बड़े बैंक ने दिया जोर का झटका। टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए चार्ज की 100 करोड़ रुपए फीस, कलेक्शन तोड़ रहा रिकॉर्ड। आईपीएल नहीं, इंडियन क्रिकेट की सक्सेस है यशस्वी, जूनियर लेवल पर 49 शतक, यंगेस्ट डबल सेंचुरियन, 9 फर्स्ट क्लास सेंचुरी, फिर हुआ डेब्यू। दिल्ली में यमुना की बाढ़ से कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिन रास्तों पर दिन भर वाहनों की आवाजाही होती थी वो जलमग्न है। कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके इन दिनों यमुना की बाढ़ में डूबे हुए हैं। आईटीओ से लेकर राजघाट तक पानी ही पानी है। कनेक्टिविटी प्रभावित है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शुक्रवार से यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि आज शाम तक यमुना का जलस्तर और घट जाएगा और दिल्ली में बाढ़ से राहत मिलेगी। दिल्ली में यमुना के बाढ़ के असर से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। भारत ने चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। सफल लॉन्चिंग को लेकर देश भर में खुशी की लहर है और लोग इसरो को बधाई दे रहे हैं। ब्रिटेन, जापान की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत को सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। चीनी मीडिया ने भी मिशन को लेकर एक ट्वीट किया। 14/7/2023 भारत का चंद्रयान-3 शुक्रवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। करीब 42 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर कई देशों से भारत को संदेश मिल रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को न्यू जनरेशन के लड़ाकू विमान से लैंस करने के लिए नेवी राफेल के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 26 नेवी राफेल नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। वहीं स्लॉट एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा कि हम राफेल के साथ भारतीय नौसेना की उम्मीदों को पूरा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के बाद अब बारिश लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। आज राजधानी में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ के साथ अब बारिश के लिए भी तैयार रहें। इजराइल में डॉक्टरों ने 12 साल के एक बच्चे के सिर को दोबारा जोड़ दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान हसन का एक्सीडेंट हो गया था। वे साइकिल चलाते समय कार से टकरा गए थे, जिसके बाद उनका सिर अंदरूनी तौर पर गर्दन से अलग हो गया था। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में इंटरनल डिकैपिटेशन कहा जाता है। इंटरनल डिकैपिटेशन में सिर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से अलग हो जाता है, लेकिन बाहरी तौर पर चमड़ी से जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह ऐसी स्थिति है जब सिर को स्पाइनल कॉर्ड के टॉप व टिब्रे से जोड़ने वाली मांसपेशियां जोड़ का झटका लगने पर फट जाती है। पाकिस्तान दुनिया में कर्ज लेकर घी पीने वाला देश बन चुका है। कुछ दिनों पहले यहाँ स्थिति ऐसी थी कि खाने के लाले थे, लेकिन IMF से $3 अरब के लोन की मंजूरी मिलते ही यहाँ की सरकारें अपने शौक पूरे करने में लगी है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया है।
एसबीआई ने की एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ब्याज दर बढ़ने से लोन की ईएमआई हो जाएगी और ज्यादा हो जाएंगी। नई दरें 15 जुलाई से लागू होंगी। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट आधारित ब्याज दर यानी एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। स्टेट बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमसीएलआर में बढ़ोतरी सभी अवधि कर्ज के लिए की गई है। दुनिया भर के फैंस मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने के लिए उत्साहित थे। अब जब ये रिलीज हो गई है तो दर्शकों का उत्साह देखने लायक है। एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर इस फिल्म में टॉम क्रूज जबरदस्त स्टंट करते नजर आए हैं। यूं तो बहुत से दर्शकों की उम्मीद पर यह फिल्म खड़ी नहीं उतरी, फिर भी इसे देखने सिनेमा घरों में लोग पहुंच रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने भारत से डेब्यू टेस्ट में ही शतक लगाया और क्रिकेट की दुनिया को अपनी पहचान बता दी। यशस्वी 12 साल की उम्र में अपना क्रिकेट करियर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई आए थे। 9 साल बाद उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया और पहले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन की मैराथन पारी खेल दी। यशस्वी ने मुंबई के आजाद मैदान पर प्रैक्टिस की। पैसे नहीं थे तो पानी पूरी बेची और सफाई तक का काम किया। जूनियर क्रिकेट के 5 साल में 49 शतक लगाए और भारत की अंडर 19 टीम में जगह बनाई। अंडर 19 के बाद रणजी ट्रॉफी, लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास, आईपीएल, इंडिया ए और टीम इंडिया जहां भी मौका मिला वहां परफॉर्म किया। यशस्वी ने बताया कि वह किस तरह आईपीएल नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी सक्सेस हैं। आगे स्टोरी में हम उनके जूनियर क्रिकेट से टीम इंडिया तक का सफर जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।